अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल मिसाला चने, और ये वो चने हैं जिसे हम काले चनों के साथ बनाएंगे। यकीन करें ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, और इसका जो टेस्ट है वो डेवलप ही इस प्रोसेस की वजह से होता है जिसके ज़रिए हमने इन चनों को रेडी करना है। मिसालों का एक ख़ास तनासुब जिसके ज़रिए हम इसे रेडी करेंगे, आप रिजल्ट देखकर हैरान ही रह जाएंगे। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि रेसिपी को फुल वॉच किया करें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलें जल्दी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उबले हुए काले वाले चने लिए हैं, और वज़न इसका देखा जाए तो 250 ग्राम है। इनको मैंने पूरी रात के लिए पानी में भिगोया था और सुबह मैंने इसे बॉईल कर लिया था। अब इस तरह से आपके जो चने हैं बॉईल होने चाहिए, यानी कि इतने नरम होने चाहिए, क्योंकि ये काले चने हैं और ये जो हैं काफ़ी ड्राई भी होते हैं बानिस्बत वाइट चनों के, तो इसलिए हमें इन्हें ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत होती है। इसको इतना बॉईल कर लेना चाहिए कि ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे चने ही आपको तोड़कर दिखाए हैं कि हमने इसे कितनी हद तक बॉईल किया है, ताकि आप लोगों को चने बॉईल करने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आए। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने मिसालों का जो है एक पेस्ट तैयार करना है। तो इसके लिए हमने एक बाउल के अंदर डालना है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जो है हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और आधा चम्मच ही हम इसके अंदर सूखी धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। बस इतने मिसाले ही हमने इसके अंदर शामिल करने हैं, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप पानी, और फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साइड पे रख लेंगे। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, और अब हमने इसका एक पेस्ट तैयार करना है। यहाँ पर मैंने 2 छोटे टुकड़े जो हैं अदरक के लिए हैं, 2 जो हैं हमने इसमें हरी मिर्चें ली हैं, यहाँ पर मैंने 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं हमने इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलें फाइनल तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच। इसे ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर जो ज़ीरा है इसे हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई करना है। इससे ये होगा कि ऑयल के अंदर जो ज़ीरे की खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी। ज़ीरा जो है यहाँ पर ब्राउन हो चुका है, और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है अजवाइन शामिल करेंगे, और इसे भी ज़ीरे और ऑयल के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इन दोनों चीज़ों की खुशबू ऑयल के अंदर बहुत अच्छी आएगी। और अब हमने यहाँ पर लिया है अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट, जो कि अभी हमने तैयार करके रखा हुआ था। अदरक लहसुन का पेस्ट तो सभी तैयार करते हैं, लेकिन आज हमने इसके अंदर एक इजाफी चीज़ मिर्च का इस्तेमाल किया है, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने पेस्ट बना लिया है। और जो मैंने अभी इसके अंदर शामिल किया है इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बना है, और इसे हमने गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करते रहना है। और इसे फ्राई करने में सिर्फ हमें 1 मिनट ही लगेगा। जैसे ही हरी मिर्चें थोड़ी गोल्डन होंगी तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिसालों वाला पेस्ट, जो कि हमने अभी तैयार किया था, रखा हुआ था। और अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने मिसाले जो हैं पानी के साथ मिक्स करके क्यों रखे हुए थे। और अगर हम डायरेक्ट मिसाले शामिल करते तो जाहिर सी बात है, ना इसमें प्याज है ना टमाटर है, तो मिसाले जल भी सकते थे। इसलिए हमने इसे पानी के अंदर ही शामिल करके इसके अंदर शामिल किया है, क्योंकि हमने इसे भूनना भी है, इसलिए हमने इसकी हल्की आंच पे भुनाई करनी है। और ये जो भुनाई हम कर रहे हैं हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए लाजमी करना है। और जहाँ पर आपको लगे कि पानी खुश्क हो गया है तो आपने इसमें 2-3 चम्मच और पानी के शामिल करके फिर से इसकी भुनाई करनी है, और अच्छी से भुनाई करेंगे तभी चनों में टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही हमने इसके अंदर बॉईल किए हुए चने भी शामिल कर दिए हैं, और इसे हमने पानी के साथ ही इसके अंदर डाल देना है जिस पानी में हमने इसे बॉईल किया था। चनों का जो पानी है जिसमें हमने इसे बॉईल किया था इसे हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी,
आप सोच रहे होंगे कि ये हम किस तरह के काले चने तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप जब इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। कसूरी मेथी को मैंने उंगलियों से ही मसल कर इसके अंदर शामिल किया है और फिर हम इसे चनों के साथ जो है अच्छी तरह से ही मिक्स कर लेंगे। अब चने तो यहाँ पर हमारे उबले हुए हैं, लेकिन जो मिसाले हैं और जो इनके अंदर पानी है इन्होंने मज़ीद पकना है। 8 से 10 मिनट के लिए हमने इन मिसालों को इस चने वाले पानी के अंदर अच्छी तरह से पकाना है, जब तक कि चने के अंदर तक मिसाले का फ्लेवर जाएगा और जो चने हैं वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब देखें यहाँ पर पानी जो है बहुत कम रह चुका है और इस स्टेज पर जो है हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधी प्याली हरे धनिए की। इसको चने के साथ जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 से 3 बड़ी इलायची के दाने भी शामिल कर दिए हैं। जब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आप यकीन करें इनकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। साथ ही मैंने इसके अंदर 2-3 जो हैं हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे, लेकिन ये याद रखना है अब इस स्टेज पर हमने फ्लेम को लो ही रखना है। अब ये जो मिसाला चना हमने बनाया है, इन्हीं मिसालों के साथ ही इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त बनता है। बस चने जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये मिसाले के साथ फुल कोट हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर कितनी ग्रेवी जो है बचानी है। यहाँ पर आप चेक करें और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको दिखा सकूं कि इतनी ग्रेवी जो है बॉटम में होनी चाहिए। चूल्हे को जो है हमने बंद कर लेना है और ये जो चने हैं हमने इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे ठंडा करेंगे और ये जो ग्रेवी है जो हमने बचाई है, इससे क्या होगा कि ठंडा होने के बाद ये जो चने हैं इनके ऊपर जो ग्रेवी है वो कोट हो जाएगी और ये जो चने जब बनकर तैयार होंगे तो ये थोड़े से सॉसी तैयार होंगे। और इन्हें मैं आपको अब डिश में निकाल के दिखाती हूँ और आप इन चनों को उबले हुए राइस के साथ ले सकते हैं, रेगुलर पुलाव के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चेक करें चने जो हैं हर तरफ से मिसाले से कोट हैं और हर तरफ से मिसाला लगा हुआ है। यही एक निशानी है कि हमारे जो चने हैं बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर से भी हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं ताकि जो इसकी लुक है वो इससे भी ज़बरदस्त आए। और वो लोग जिन्होंने स्ट्रीट साइड पे कभी मिसाला चने खाए हों तो उन्हें ही अंदाज़ा होगा कि असल मिसाला चना कैसे होते हैं और इनका फ्लेवर जो है किस तरह से होता है। इन मिसालों के साथ किसी चीज़ का कम्बिनेशन नहीं होता, ये अकेले चने ही मिसालों के साथ बनते हैं। हाँ, हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नींबू डालकर हम इन्हें खा सकते हैं और ये इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। और अब यहाँ पर हम अपनी मिसाला चने जो हैं टेस्ट करते हैं और आपको चेक करवाते हैं। और अब यहाँ पर आपको इस लॉजिक की समझ आई होगी कि जो हमने इसके अंदर मिसाला जो ग्रेवी छोड़ी थी वो क्यों छोड़ी थी। और अगर हम इनको बिल्कुल ड्राई कर देते तो हमारे जो चने हैं वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते। इस ग्रेवी की वजह से हमारे जो चने हैं बिल्कुल सॉसी लुक में हैं। बस हम इन चनों को सिर्फ लीमू के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इसी के साथ ही बहुत अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर 1 चम्मच जो है चाट मसाले का भी छिड़क सकते हैं। लास्ट में हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।